हेलो गाइस। तो यार आज से नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड। उसका पहला चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं। पहले यूनिट का पहला चैप्टर है हमारा एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये बहुत बार आता क्वेश्चन, और ये पिछली बार भी आया था, पिछली बार भी आया था, पिछली बार भी आया था। मतलब 3-4 सालों से लगातार आ रहा है। या तो 7 नंबर में आएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा, देखो यही वाला क्वेश्चन ऐसे ही सेम टू सेम पिछली बार भी आया था, उससे पहले भी आया था, और सीधा 10 नंबर में आता। अगर 10 नंबर में भी नहीं आया तो 7 नंबर में इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। तो क्यों ना हम इसे अभी पूरा कर लें। और ये हमारे जो है ये वाले कोर्स की शुरुआत भी हो रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड की शुरुआत है, तो हम जो है पहले से ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपने लेके चलेंगे, ताकि आपको ये क्वेश्चन रट जाएं पूरे, और फिर आपको बाद में दिक्कत ना हो कि यार हमने तो याद नहीं करे थे, हमने ये नहीं करा था, वो नहीं करा था, ये तो बहुत भारी लग रहा। तो हमारी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड की शुरुआत प्लस एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 10 नंबर, तो डबल सप हो जाता है यहाँ पर। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है इसमें। तो हम आज पूरी वीडियो में इसमें ये कवर करेंगे सेक्शन ए हमारा, जो कि है यूनिट 1 का सेक्शन 1 एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। एक हो गया ये ऑर्बिटल पिक्चर देखेंगे, ये 2 नंबर में आ जाता है। रेजोनेंस इन बेंजीन, बेंजीन में रेजोनेंस कैसे होता है, एरोमेटिक कैरेक्टर क्या क्या होता है उसका, और हकल रूल क्या है, क्या चीज़ है, ये भी 2 नंबर में आ जाता। 2 नंबर में आता, नहीं तो 7 में आता, 10 में तो आता नहीं है ये। तो हमें जो है सबसे ज़्यादा इसे देखना है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ये 2 नंबर में हो गया, और प्लस ये भी 2 नंबर में हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ तो गाइज़, ए नंबर पर हम देख लेते हैं एनालिटिकल एविडेंस। तो हमें एनालिटिकल सिंथेटिक और अदर एविडेंस देखने हैं। उससे पहले एनालिटिकल एविडेंस की एक हेडिंग डालेंगे हम, फिर हम डालेंगे सिंथेटिक एविडेंस की, और फिर एक और डालेंगे हम अदर एविडेंस जो भी हमारे हैं। तो उसमें ना हमारा ये पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा, और इसमें कुछ बचने का नहीं है। और ये पूरा फ्रेम हुआ है क्वेश्चन, ऐसे ही करके आपको आंसर लिखना है। पहला है इसमें पॉइंट एनालिटिकल एविडेंस में कि एक्सरे डेविएशन शोज ऑल 6 कार्बन टू कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन। इसका मतलब है एक्सरे रे जब डिफ्रैक्शन होती हैं तो जितने भी कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है हमारे बेंजीन में, तो वो सब दिखते हैं और सेम लेंथ के हैं। वो सब उनकी जो बॉन्ड लेंथ है, उनके बीच की लेंथ जो है वो सब सेम है, जो कि है 140 पिकोमीटर। तो हमारा पहले ही कॉन्सेप्चुअल लाइन और या फिर पैरा यही बन जाता हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, जिस पे जो है ना एग्जामिनर खुश होने वाला है बहुत कि इस लड़के को ये तो, इस लड़की को या लड़के को ये तो पता है कि इसमें जब एक्सरे डेविएशन होता है, जब एनालिटिकल एविडेंस हम कर रहे हैं, तो उसमें एक्सरे डेविएशन के बाद कार्बन टू कार्बन 6 बॉन्ड्स हैं, तो उसकी सेम लेंथ है जो कि है 140 पिकोमीटर। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा, द कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ आर ग्रेटर देन डबल बॉन्ड, जो कि ये हमारा बेंजीन रिंग में ये यहाँ से लेके फिर ये जितने भी सिंगल बॉन्ड हैं, ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है ये डबल बॉन्ड से ज़्यादा है। डबल बॉन्ड की लेंथ होती है 135 पिकोमीटर, 135 पिकोमीटर, और लेज़र देन अ सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड से कम है और डबल बॉन्ड से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हो जाता है, एक और कॉन्सेप्ट बन जाता है हमारा ये कि 140 पिकोमीटर है, जिससे हमारी कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है बेंजीन रिंग की वो डबल बॉन्ड से तो ज़्यादा है लेकिन सिंगल बॉन्ड से कम है। डबल बॉन्ड 135 और सिंगल बॉन्ड 147 ड्यू टू इक्वल डीलोकलाइजेशन बिटवीन कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स। तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि जो है ना इक्वल डीलोकलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का। जैसे ये यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ पर, फिर ये यहाँ को जाएंगे तो ये इधर को, फिर ये ऐसे। तो इस वजह से हमारा इक्वल डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाती है बेंजीन रिंग हमारी। और इसी वजह से ना सिंगल बॉन्ड से तो इसका कम रहता, सिंगल बॉन्ड से तो कम रहता बॉन्ड लेंथ, लेकिन हमारा डबल बॉन्ड से ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से ये इक्वल डेविएशन की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ जो है इस प्रकार है कुछ। अब तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं एनालिटिकल एविडेंस में, ईच कार्बन एटम हैज़ पी ऑर्बिटल ऑफ कंप्लीट डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा जो पी ऑर्बिटल है हर कार्बन एटम में, तो वो कम्प्लीटली डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है,
जैसे कि हम ये देख लेते हैं, ये तीन पॉइंट हमारे यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। फिर हमें ये तीनों पिक्चर बनानी पड़ेंगी। पहले है थाइल। थाइल हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1899 में ये वाली पिक्चर दी थी इसकी। फिर कॉकले ने 1865 में ये वाली दी थी ऑर्बिटल पिक्चर। और ये प्लेनर हेक्सागोनल बॉन्ड पिक्चर है हमारी काय की, बेंजीन रिंग की। तो हमारे ये एनालिटिकल एविडेंस हो जाते हैं पूरे। एक्सरे डेविएशन में ये दिखाया गया, तो 6 to 6 कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो है बेंजीन में वो 140 पिकोमीटर है, उसकी सेम बॉन्ड लेंथ है। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है बेंजीन की वो डबल बॉन्ड से ज़्यादा है, सिंगल बॉन्ड से कम है, क्योंकि उसमें इक्वल डीलोकलाइजेशन हो रहा कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स में। और ईच कार्बन, और उसमें जो हर कार्बन एटम के पी ऑर्बिटल में कंप्लीटली डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो और फिर हमें ये वाली 3 पिक्चर्स बनानी पड़ेंगी। हमारा जो है ना एनालिटिकल एविडेंस यहाँ पर ख़त्म होता। अब सिंथेटिक पे आ जाओ। सिंथेटिक एविडेंस क्या क्या कहते हैं हमारे, सिंथेटिक इज बेंजीन इज अनरिएक्टिव टू एडिशनल रिएक्शन। अब सिंथेटिक का मतलब है हम जब रिएक्शंस वगैरह करवाएंगे बेंजीन का, तो उसमें जो एविडेंस निकल के आएंगे उसके आधार पे हमें क्या क्या निकल के आती है, बेंजीन रिंग कैसी है हमारी, रिएक्टिव है अनरिएक्टिव है, वो देखने वाले हम। बेंजीन इज अनरिएक्टिव टू एडिशनल रिएक्शन। जितनी भी हमारी एडिशनल रिएक्शन होती हैं उसमें अनरिएक्टिव रहता, कोई भी बाहर से आके कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जुड़ता नहीं है इसमें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 अल्टरनेट है गाइस ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो इसमें जो डीलोकलाइज हो जा रहे हैं बॉन्ड्स और हमारे रेजोनेंस हो जा रहा है इसमें, तो इस वजह से एडिशनल रिएक्शन नहीं हो पाती हैं। बेंजीन डजेंट रिएक्ट विद ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी के चक्कर में अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगी तो अनस्टेबल हो जाएगी, तो इसी वजह से ब्रोमीन के साथ रिएक्ट नहीं करती। हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस डबल बॉन्ड इजीली अकर। तो अगर हम हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं तो बहुत ही आसानी से हाइड्रोजिनेशन हो जाती है इसकी डबल बॉन्ड के बीच में। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाली रिएक्शन, अगर ये वाली रिएक्शन आप कर देंगे तो अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। और ये हमारा सिंथेटिक एविडेंस हो जाता है। सिंथेटिक एविडेंस को ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड हैं और हैज़ लिबरेट 3 टाइम मोर एनर्जी देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन से 3 टाइम मतलब 3 गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है ये बेंजीन रिंग। तो इस वजह से ये सिंथेटिक एविडेंस हो जाता है। ये हमारा ये भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट हो गया हमारा कि साइक्लोहेक्सेन से 3 गुना ज़्यादा एनर्जी है हमारे बेंजीन रिंग के पास, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है बेंजीन के पास। द 6 कार्बन एटम फॉर्म अ परफेक्ट रेगुलर हेक्सागोन। ये जो 6 कार्बन एटम है परफेक्ट रेगुलर हेक्सागोन बनाते हैं हमारे, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी प्राप्त होती है 146 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ से। ईच कार्बन इज कोवलेंटली ज्वाइंट टू एडजेसेंट कार्बन। तो एक कार्बन जो है हमारा तो वो कोवलेंटली बॉन्ड मतलब कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है 2 एडजेसेंट कार्बन, 2 एडजॉइनिंग कार्बन बॉन्ड से और 1 हाइड्रोजन से, एंड 1 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब यही हो जाता है कि एक कार्बन जो है हमारा वो 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है एडजॉइनली। अब ये यहीं पर ही ख़त्म हो जाता। और इसके बाद अगर आप चाहो तो एक ऑर्बिटल पिक्चर वाला हमारा टॉपिक है, इसे और देख लेते हैं हम। तो अगर इसी क्वेश्चन में हम ये ऑर्बिटल पिक्चर भी बना देंगे ना, तो इससे भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और हमें मार्क्स मिल सकते हैं। तो 10 नंबर के 10 नंबर इंशाल्लाह मिलेंगे, जितना हमने लिख दिया है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में हमारा ये वाला क्वेश्चन जो था, गिव एनालिटिकल एंड सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग, तो इसमें हमें इतना ही लिखना है। एनालिटिकल एविडेंस आ गए हमारे ये सारे, ये वाले तीनों पिक्चर आ गई, सिंथेटिक एविडेंस आ गए, ये वाली रिएक्शन आ गई, ये थोड़ा बहुत यहाँ पर हमारा हाइड्रोजनेशन हमने देख लिया। फिर हमारा ये आ गया कि बेंजीन हैव 3 डबल बॉन्ड, ये थोड़े 3 पॉइंट आ गए हमारे। तो इससे जो है ना हमारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा हो जाएगा आंसर मतलब। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखने वाले हैं अपने ऑर्बिटल। वाइज अब ऑर्बिटल पिक्चर पर आ जाते हैं हम। तो ऑर्बिटल पिक्चर में हमने लिखना है आर कार्बन मॉलिक्यूल्स। अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है हमारी, ये जो हम बनाएंगे, सही है ना। और हम इस कोर्स को भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं कि बस आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएं। कॉन्सेप्चुअल है, बिल्कुल है, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएगा, लेकिन इसको ज़्यादा हम एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू में रख रहे हैं अपने, कि ताकि आपके एग्ज़ाम सही हो जाएं। तो इसमें क्या लिखना है, आर कार्बन मॉलिक्यूल अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सारे जितने भी कार्बन हैं sp2 हाइब्रिडाइज हैं,
जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं sp2 इधर भी sp2 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, विच प्रोड्यूस 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि 3 sp2 हाइब्रिडल बनाते हैं एंड 1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जो कि पाई बॉन्ड ओवरलैप से बनता है। ये हैगा हमारा, तो आप इसे देख लेना, ये बहुत ही अच्छी तरीके से बना रखा है। इसमें H ये हैगा हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और ये जो है हमारा डबल बॉन्ड आ गया है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है हमारा, सही है। और sp2 इधर आ गया, ये sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये पूरा मॉलिक्यूल हमारा कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। तो हमारा ऑर्बिटल पिक्चर में आगे हमें क्या देखना है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विद sp2 ऑफ एडजेसेंट कार्बन टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विद sp2 ऑफ एडजेसेंट कार्बन, इससे एडजेसेंट ये वाला है, इससे एडजेसेंट ये वाला है, तो इसका जो है ना इसके साथ हुआ sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ और ओवरलैप हो गया, सही है। तो इन्होंने बनाया एक सिग्मा बॉन्ड एंड रिमेनिंग 1 sp2 हाइब्रिडाइज ऑफ ईच and remaining 1 sp2 hybridized orbital of each carbon atom are overlap with hydrogen bond to form carbon to hydrogen sigma bond। और एक सिग्मा बॉन्ड हमारा ये बना, सही है। एक तो ये यहाँ पर बन ही रहा है, ये इसका ये बन गया, ये यहाँ पर ये ऐसे बन गया, सही है। और ये जो था हमारा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हमारा ये बन गया पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड ओवरलैप के साथ हमारा पाई बॉन्ड ये बन गए 1 2 3, हमारे जो है 6 बॉन्ड ये बन गए 1 2 3 4 5 6, सही है। और एक एक बन गया हमारा कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ईच कार्बन एटम कंटेन 1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, तो हर एक कार्बन एटम में एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा विद अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट कार्बन टू फॉर्म पाई बॉन्ड। तो हमारा इसका कहने का मतलब यही है, ये जो हमारा पाई बॉन्ड बन रहा है, तो ये ईच कार्बन एटम कंटेन 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है इसके पास, तो वो दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा, तो हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा इस पर, पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, तो ऐसे हो रहा है इसमें ऑर्बिटल पिक्चर। अगर यहाँ के 3-4 पॉइंट उठा के आप एविडेंस में डाल सकते हैं, अदर एविडेंस में, तो बहुत ही आसान हो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है एग्जामिनर को। लेकिन आप जो है ना कॉन्सेप्चुअल लेके चलना, अपनी लैंग्वेज नहीं बदलनी है और जो है तरीका नहीं बदलना, कॉन्सेप्ट नहीं बदलना फालतू में अपने पास से कि कुछ भी भर के आ गए। अगर भर के भी आना तो इससे रिलेटेड भर के आओ ना ब्रो। तो देखो हमने ये देख लिया यहाँ पर ऑर्बिटल पिक्चर कैसे बनी हुई है हमारी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक और बार, जैसे भी आपको बनानी हो, या फिर नोट्स आपको टेलीग्राम पे हमारे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर सारा मटेरियल अपलोड है, एक बार ज़रूर चेकआउट करना। अब अगले हम अपने टॉपिक पे बढ़ जाते हैं, जो होता रेजोनेंस इन बेंजीन। तो बेंजीन के अंदर रेजोनेंस कैसे हो रहा है, रेजोनेंस क्या चीज़ है। रेजोनेंस डिस्क्राइब ऑसिलेशन ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, जितने भी डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन हैं मॉलिक्यूल के अंदर, वो ऑसिलेशन करते हैं, मतलब घूमते हैं वो मॉलिक्यूल के अंदर, विच इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय सेवरल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, जो कि बहुत सारे स्ट्रक्चरों से, जैसे यही बना रखा, इसका आगे और बने हुए हैं, तो एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मतलब आगे अलग अलग स्ट्रक्चरों से हम जो है ना इसे रिप्रेजेंट करते हैं। बेंजीन कैन बी रिप्रेजेंट बाय 2 इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चरों से ये हमारा बेंजीन रिंग रिप्रेजेंट होता है, दैट आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी, जिनकी दोनों की एनर्जी सेम है। तो यहाँ पर हमने करा कुछ नहीं है, यहाँ के डबल बॉन्ड जो थे ना वो इधर लगा दिए हैं, देखो सही है ना, ये इधर लग गया, ये इधर लग गया, इधर लग गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये दोनों स्ट्रक्चर बार बार बना के देख लेने, क्योंकि अगर रेजोनेंस बेंजीन आ गया तो हमें यही लिखना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर को। एरोमेटिक कैरेक्टर पर आ जाओ। एरोमेटिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनर रिंग। जो भी हमारे sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनर रिंग होंगी तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एरोमेटिसिटी, इन विच द p ऑर्बिटल अलाउ साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन का हमने यही देखा ही था इसमें,
कि हमारा ऑर्बिटल पिक्चर में कि ये जो पाई बॉन्ड है हमारा, पाई इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज होता जा रहा है। कभी यहाँ पर बनेगा, ऐसा वक्त आएगा एक यहाँ पर बनेगा, यहाँ से टूट जाएगा, फिर यहाँ पर बनेगा, ऐसे डीलोकलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें आ रही है एरोमेटिसिटी। हकल रूल में यही सीखने वाले हैं हम कि एरोमेटिसिटी होती क्या है, ये किसकी वजह से हो रही है। जो कि हमारा जो है पी ऑर्बिटल है वो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन करवा रहा पाई इलेक्ट्रॉन्स की, इस वजह से हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है, इसमें एरोमेटिसिटी आ रहा। इसमें ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है ऐसे, व्हाट इज एरोमेटिसिटी या व्हाट इज द एरोमेटिक कैरेक्टर इन बेंजीन। एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन कंटेन एल्टर डबल सिंगल बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है, वही बात हो गई। देखो अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड है यहाँ पर, कभी ये यहाँ पर बन जाएगा, इससे अल्टरनेटिव हो गया, फिर यहाँ पर बन जाएगा। तो अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है इन अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, और साइक्लिक स्ट्रक्चर का अंदर मॉलिक्यूल का अंदर बंद है ये। एरोमेटिसिटी डायरेक्टली डिपेंडेड ऑन हकल रूल। एरोमेटिसिटी पूरा हकल रूल के ऊपर डिपेंड है। तो हकल रूल और हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर एक दूसरे के जो है मिले हुए हैं, तो हमें जो है ये साथ में पढ़ना है, बहुत आसान हो जाता है ये। तो रोल नंबर 1 पढ़ लेते हैं हकल रूल का हम, कि एन एरोमेटिक कंपाउंड, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा जिसके अंदर मतलब एरोमेटिसिटी है, शुड बी साइक्लिक और प्लेनर। ये रेटोलोचीज के पहला रूल था, साइक्लिक और प्लेनर, साइक्लिक प्लेनर, साइक्लिक प्लेनर। सही है, जितने भी हमारे कंपाउंड होंगे एरोमेटिक कंपाउंड, तो पहला तो साइक्लिक होंगे, मतलब ऐसे बंद वाले, ये कहीं से भी खुला हुआ नहीं है। सही है ना, इसमें बॉन्ड से बंद कर रखा है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये। और प्लस प्लेनर होगा। दूसरी चीज़ पर आ जाते हैं, रूल नंबर 2, ईच ऑर्बिटल इन एरोमेटिक रिंग हैज़ अ पी ऑर्बिटल। तो उसमें जो भी जितने भी ऑर्बिटल होंगे हमारे एरोमेटिक रिंग में, तो उसमें पी ऑर्बिटल होंगे। दिस पी ऑर्बिटल मस्ट बी पैरेलल सो दैट कंटिन्यूअसली ओवरलैप इज पॉसिबल। तो ये पैरेलल होने चाहिए हमारे पी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से ओवरलैप, कंटिन्यूअसली ओवरलैप हो सके। रूल नंबर 3, द साइक्लिक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल को ओवरलैप करके जो हमारे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनना है, साइक्लिक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनना है, तो उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारा जो साइक्लिक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बन गया हमारा, किसके ओवरलैप से बना था, हमारे इसके ओवरलैप से बना था, पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से हमारा बन गया पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सही है, तो उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, जब भी वो एरोमेटिक कहलाएगा, तभी वो हकल रूल को फॉलो करेगा और तभी वो एरोमेटिक कहलाएगा हमारा। तो इसमें n की वैल्यू कितनी आ जाती है, इसे रट लो, 4n+2 4n+2 4n+2। पहला रूल हो जाता हमारा, पहला रूल हो जाता है साइक्लिक प्लेनर, साइक्लिक प्लेनर, साइक्लिक प्लेनर। दूसरा है कि ये पैरेलल होने चाहिए पी ऑर्बिटल एक दूसरे के, ताकि कंटिन्यूअसली ओवरलैप हो सके। और तीसरा है हमारा कि साइक्लिक पाई ऑर्बिटल जो है उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जहाँ पर n की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 एक्सेट्रा। हमारे तीनों रूल यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं, पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि हमारा बेंजीन रिंग ही है। सही है, तो इट इज़ अ साइक्लिक और प्लेनर कंपाउंड। सही है, तो पहला रूल इसे फॉलो करता है कि साइक्लिक है और प्लेनर है। प्योर ऑर्बिटल जो है, ईच कार्बन एटम ऑफ रिंग इन्वॉल्व इन डबल बॉन्ड। तो जितने भी हमारे कार्बन एटम हैं वो डबल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हैं, उनका भी हाथ है डबल बॉन्ड बनाने में। इट हैज़ 3 डबल बॉन्ड। सही है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर, विच इज़ अकॉर्डियंस विद हकल रूल। तो 3 डबल बॉन्ड और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हकल रूल को फॉलो करते हैं। ये हो जाता कि 6 इलेक्ट्रॉन थे हमारे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे। तो 4n+2 इज इक्वल टू, हमने पाई देखा था तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4n+2 इज इक्वल टू 6, 4n इज इक्वल टू 6 - 2, n इज इक्वल टू, यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा तो n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी n की वैल्यू थी 0 1 2 3। तो इसका मतलब है ये हकल रूल को फॉलो करता है। इसका तीसरा पॉइंट पढ़ लीजिए, इट हैज़ 3 डबल बॉन्ड एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन विच इज़ अकॉर्डिंग टू हकल रूल, विच अकॉर्डिंग विद हकल रूल। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। हमने यहाँ पर एक बार समरी कर लेते हैं। हमने एनालिटिकल एविडेंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देख लिया 10 नंबर का,
इसमें ये तीनों स्ट्रक्चर आ गए हैं। सिंथेटिक एविडेंस को क्या क्या कहलाते हैं, अनरिएक्टिव कैसे होती है रिएक्शन, ये देख लिया हमने। ये वाली रिएक्शन देख ली कि हाइड्रोजनेशन अच्छी तरीके से हो जाता। ये देख लिया है कि 3 डबल बॉन्ड होते हैं और 3 टाइम ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता साइक्लोहेक्सेन के मुकाबले। तो साइक्लोहेक्सेन से ज़्यादा एनर्जी वाला हुआ साइक्लो रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है इसका। ऑर्बिटल पिक्चर से कैसी है हमारी, ऑर्बिटल पिक्चर में लिखना क्या है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बन रहा है। और ये भी देख लिया हमने, रेजोनेंस देख लिया कैसे हो रहा है। इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना है हमारे, एक ये वाला एक ये वाला। ये भी बहुत आसान है, देख लेना एक बार, एकदम याद हो जाएगा ये। और ये एग्जाम में आता ही है पहले यूनिट के पहले चैप्टर में से। एरोमेटिक कैरेक्टर हमने देख लिया और उसके साथ में हकल रूल हमने समझ लिया विद एन एग्जाम्पल। तो हमारा ये सब हो गया। तो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर नंबर बी या चैप्टर नंबर 2 यूनिट 1 का। तो इस वीडियो में इतना ही है, जितनी भी वीडियो बनी है आप ज़रूर देखना पूरी वीडियो ये। और अगर आप यहाँ तक आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे और भी वीडियो आ रही हैं, हमारी सारी वीडियोस को लाइक कर देना जो जो हेल्पफुल लगे आपको। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कोई किसी भी तरह का डाउट है आप टेलीग्राम पर आके या मेरा नंबर ले लो, उस वहाँ पर जाके पूछो आप, हम पूरा डाउट सॉल्व करेंगे आपको। ऐसा नहीं है हम पैसे ले रहे हैं आपसे डाउट सॉल्व करने के, या हम प्रॉपर नोट देके आपसे पैसे ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम फ्री में कर रहे हैं काम, बस आपके सपोर्ट के लिए। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। फिर मिलते हैं हम, गुड बाय।